गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर, यानी कि ऊष्मा तथा ताप। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी ऑफ्टन यूज द वर्ड लाइक हॉट एंड कोल्ड इन आवर डेली लाइफ। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि हम अपने दैनिक जीवन में हॉट एंड कोल्ड यानी कि गर्म और ठंडा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वी फील हॉट व्हेन वी सीट इन द सनलाइट और इन फ्रंट ऑफ फायर। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि जब हम धूप में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में या आग के सामने बैठते हैं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। वी फील कोल्ड व्हेन वी पुट अ पीस ऑफ आइस ऑन आवर पाम, यानी कि जब हम अपने हथेली में बर्फ़ का टुकड़ा लेते हैं तब हमें ठंडे का एहसास होता है। आगे देखते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाई दिस हैपन? क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसका क्या कारण है? आगे देखते हैं। हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट अ हायर टेम्परेचर टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट, यानी कि वास्तव में ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, एनर्जी इंटर आवर बॉडी आइदर फ्रॉम द सन और द फायर, दैट्स वाई वी फील हॉट। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि पहला उदाहरण में, ठीक है, जो सूर्य का प्रकाश है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है जिसके कारण हमें हॉट यानी कि गर्मी का अनुभव होता है। वाइल इन द सेकेंड केस, एनर्जी मूव फ्रॉम आवर बॉडी टू द पीस ऑफ आइस, दैट्स वाई वी फील कोल्ड। दूसरे जो केस है ना, दूसरा जो स्थिति है उसमें जो एनर्जी है यानी कि जो ताप है, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि दूसरी स्थिति में हमारे शरीर से ऊष्मा निकल कर बर्फ में चली जाती है, इसलिए हम ठंडा महसूस करते हैं। The energy flow which make an object appear hot or cold to us is called heat, यानी कि ऊर्जा का वह रूप जिसके प्रवाह के कारण हमें कोई वस्तु गर्म या ठंडी प्रतीत होती है, ठीक है, ऊष्मा कहलाती है। आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे दिया है 7.1 में, हीट अ काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप। Our palm become hot when they are rubbed together and iron become hot on being beating with a hammer। बोला जा रहा है कि जब हमारे हथेलियों को रगड़ते हैं तब हमारी हथेली गर्म हो जाती है और लोहा गर्म हो जाता है जब उसको हथौड़े से पीटा जाता है। इन बोथ दिस केस मैकेनिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी और वी कैन से दैट द हीट एनर्जी इज इंक्रीज। बोला जा रहा है कि इन उदाहरणों में यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है या यह कह सकते हैं कि उनकी ऊष्मीय ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। आगे देखते हैं। व्हेन अ कैंडल बर्न, यानी कि जब हम लोग कैंडल जलाते हैं यानी कि मोमबत्ती जलाते हैं, केमिकल एनर्जी गेट कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, तब जो केमिकल एनर्जी है वह हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, बोला जा रहा है कि रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। आगे देखते हैं। वाइल इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्ट इनटू हीट। बोला जा रहा है कि जबकि विद्युत हीटर में विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। आगे देखते हैं। इन द एबव एग्जाम्पल डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी आर बीइंग कन्वर्ट इनटू हीट। बोला जा रहा है कि उपरोक्त उदाहरण में ऊर्जा के विभिन्न रूप ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो रहे हैं। इन द सेम वे द हीट एनर्जी कैन आल्सो बी कन्वर्ट इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसी प्रकार ऊष्मा को भी अन्य रूपों में परिवर्तित किया जा सकता है। आगे देखते हैं। यू मे हैव हियर्ड दैट इन अ थर्मल पावर, यानी कि तापीय ऊर्जा, थर्मल पावर स्टेशन हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। देखिए बच्चों, बोला जा रहा है कि थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, यानी कि ताप विद्युत संयंत्र। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपने सुना होगा कि ताप विद्युत संयंत्र में ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आगे देखते हैं। इन अ स्टीम इंजन हीट एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी विच हेल्प इन मूविंग द इंजन। और आगे बोला जा रहा है कि ऊष्मा ऊर्जा का भाप इंजन में उपयोग कर उसे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बोला गया है कि विच हेल्प इन मूविंग द इंजन, है ना, जिससे इंजन चलने लगती है। आगे देखते हैं। फूड eaten by us keep our body warm and given us energy for doing different kind of work। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि हमारे द्वारा लिया गया भोजन हमारे शरीर को गर्म रखता है एवं विभिन्न कार्यों करने के लिए हमें ऊर्जा प्रदान करता है। आगे देखते हैं। कैन यू गिव एन एग्जाम्पल वेयर हीट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू
अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वाइस वर्सा। बोला जा रहा है कि क्या आप ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जिनमें ऊष्मा का अन्य ऊर्जा में और अन्य ऊर्जा का ऊष्मा में परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसा एग्जाम्पल, ठीक है, अपने आसपास, ठीक है, अपने आसपास आप ऐसा एग्जाम्पल ढूंढिए और लिखकर जरूर भेजिएगा। ठीक है, जिसमें ऊष्मा का, ठीक है, जो ऊष्मा है उसका अन्य ऊर्जा में परिवर्तन होता है और जो अन्य ऊर्जा है वो ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होता है। आगे देखते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ वाटर बीइंग हीटेड थ्रू एन एक्सपेरिमेंट। यानी कि आइए एक प्रयोग द्वारा जल की ऊष्मीय अवस्था को समझें। ठीक है, जो डिफरेंट स्टेज हैं यानी कि जो अलग अलग अवस्था है उसको समझें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, एक्टिविटी फर्स्ट दिया गया है। एक्टिविटी फर्स्ट, मटेरियल रिक्वायर्ड यानी कि आवश्यक सामग्री, हॉट वाटर यानी कि गर्म पानी, कोल्ड वाटर यानी कि ठंडा पानी, और थर्ड में है लक वार्म यानी कि गुनगुना पानी, एंड 3 टब्स और 3 टब चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक हॉट वाटर इन अ 1 टब, कोल्ड वाटर इन द 2nd टब एंड लक वार्म वाटर इन द 3rd वन। ठीक है, यानी कि 3 टब में से एक टब में गर्म पानी, दूसरे टब में ठंडा पानी और तीसरे टब में गुनगुना पानी लीजिए। डिप योर लेफ्ट हैंड इन हॉट वाटर एंड राइट हैंड इन कोल्ड वाटर फॉर अबाउट हाफ अ मिनट। ठीक है, बोला जा रहा है कि बाई हाथ को, ठीक है, लेफ्ट हैंड को आप गर्म पानी में और दाई हाथ को ठंडे पानी में रखिए। दोनों हाथों को आधे क्या लिखा है, हाफ अ मिनट यानी कि आधे मिनट तक डुबाकर रखिए। आगे देखते हैं। नाउ डिप बोथ हैंड टुगेदर इन द लक वार्म वाटर, फिक्स 7.1, व्हाट डू यू फील। ठीक है, अब दोनों हाथों को गुनगुने पानी वाले टब में डालिए। ठीक है, जैसे कि चित्र 7.1 में बताया गया है, आपने क्या अनुभव किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वाटर इज सेम बट द लेफ्ट हैंड फिंगर फील इज कोल्ड वाइल द राइट हैंड फिंगर फील इट हॉट। देखिए बोला जा रहा है कि जो वाटर है वह सेम है। ठीक है, यानी कि जो वाटर है, वार्म वाटर है, ठीक है, वो क्या है, वो सेम है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया गया कि पानी तो वही है परंतु बाएं हाथ को वह ठंडा प्रतीत होता है जबकि दाएं हाथ को वो गर्म प्रतीत होता है। वाई इट इज़ सो। ठीक है, ऐसा क्यों। दिस implies that it is not possible to guess the temperature of a substance on the basis of feeling only. It is certain that water is different tubs has different degree of hotness that can be measured only by finding the temperature with a thermometer. बोला जा रहा है कि केवल अनुभव के आधार पर ताप का अनुमान लगाना संभव नहीं है। ठीक है, हम लोग गेस नहीं कर सकते यानी कि अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक है, यानी कि केवल अनुभव के आधार पर हम ताप का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। यह निश्चित नहीं है कि तीनों टबों में लिए गए पानी की ऊष्मीय अवस्था भिन्न भिन्न है। ठीक है, यह निश्चित नहीं है कि तीनों टबों में लिए गए पानी की ऊष्मीय अवस्था भिन्न भिन्न है, जिसकी माप का हम थर्मामीटर की सहायता से ताप ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, आगे लिखा है द फिजिकल पैरामीटर यूज टू कंपेयर द हॉटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर, और द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ थर्मल स्टेज दैट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। बोला जा रहा है कि वस्तुओं की गर्माहट, ठीक है, वस्तुओं की गर्माहट की तुलना करने के लिए हम जिस भौतिक राशि का उपयोग करते हैं उसे ताप कहते हैं। यह ताप किसी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था की माप है जो ऊष्मा के बहने की दिशा निर्धारित करती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, यानी कि जो ऊष्मा के बहने की दिशा निर्धारित करता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इफेक्ट ऑफ हीट्स पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, फिर से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।